हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहला फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिजिनेटेड प्रोसेस। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट का हमेशा यही काम होता है कि वो अपने जो ऑर्गेनाइजेशन जो उनका बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव कर सके। सबसे पहला तो यही है, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिजिनेटेड प्रोसेस। दूसरा है मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। परवेसिव मतलब मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल टर्म। ये हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे फिर बड़ा बिजनेस हो या फिर छोटा बिजनेस हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस हो या फिर सर्विस प्रोवाइडिंग वाला हो या फिर प्रॉफिट वाला हो या फिर नॉन प्रॉफिट, सारे बिजनेसेस के लिए ये मैनेजमेंट एप्लीकेबल है। जो एक तरीके से ये सारी जगह यूज़ होता है। इट इज़ अ यूनिवर्सल टर्म। मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। एंड द थर्ड इज़ मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशन। इसमें तीन आते हैं, एक आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, एक आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल और एक आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क समझ लेते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब होता है कि जो बिज़नेस के अंदर जो छोटे मतलब जो टास्क होते हैं, जो गोल्स होते हैं, उनको परफॉर्म करना, इस चीज़ पे ध्यान रखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशन में ये जो मैनेजमेंट ऑफ वर्क होता है इसमें होता है कि सारे जो बिज़नेस में जो काम हो रहे हैं उन सब चीज़ों पे ध्यान देना। ठीक है गाइस, अब अगली है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। इसमें हम ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उन पर ध्यान देते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब कि ह्यूमन रिसोर्सेज ही आखिर मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट है एक बिज़नेस के लिए। बिज़नेस के लिए सबसे ज़रूरी एसेट है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इस चीज़ पे भी ध्यान रखते हैं। और फिर मैनेजमेंट ऑफ एक सेकंड दोस्तों, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, इस ऑपरेशंस में मतलब होता है कि जो हमारे बिज़नेस में जो प्रोडक्शन साइकिल हो रही है, मतलब कि जो हम इनपुट्स बाय कर रहे हैं, जो हम चीज़ों को बना रहे हैं, जो हम चीज़ों को कन्वर्ट कर रहे हैं सेमी फाइनल गुड्स और फिनिश्ड गुड्स में, इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं। ये इसमें हम करते हैं, ये वाला है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में। तो द नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मैनेजमेंट नेवर एंडिंग फंक्शन है। तो सबसे पहले देखिए, मैनेजमेंट में सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर स्टफिंग करते हैं, फिर डायरेक्टिंग करते हैं, फिर कंट्रोलिंग करते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस। मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नाउ मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, नेवर डन इन अस ओन बाय अस। कभी एक इंसान से पूरा नहीं होगा, ग्रुप एक्टिविटी है, तो मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। फिर उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन, कि मतलब एकदम डायनेमिक फंक्शन, मतलब एकदम अचानक से कुछ करना पड़े तो वो इसलिए भी मैनेजमेंट का यूज़ होता है। जैसे कि कभी कभार डिज़ास्टर हो जाते हैं या फिर कुछ ऐसे हो चेंजेस करने पड़ते हैं गोल को, तो इसलिए भी मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आता है कि कभी कभार एनवायरनमेंट में चेंजेस आ गए हों, जैसे कि सोशल एनवायरनमेंट होते हैं, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट होते हैं, टेक्निकल एनवायरनमेंट होते हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होते हैं और भी कई सारे तरीके के होते हैं। तो इसलिए डायनेमिक फंक्शन, एकदम से बदलाव करना पड़े, चेंजेस, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़े। और फिर आता है मैनेजमेंट इज़ अ इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स है, दिखती नहीं है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आर फिजिकली नॉट प्रेजेंट बट इट्स फील्स, मतलब इसको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन हम इसे देख नहीं सकते। मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते। तो ये 7 तरीके के होते हैं, दोबारा से आप लोगों को बता देता हूँ मैं। तो सबसे पहले होता है कि मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिजिनेटेड प्रोसेस। दूसरा होता है मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। तीसरा होता है मल्टी डायमेंशन। इसमें आते हैं 3 तरीके के और, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। फिर फोर्थ आता है मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। फिर फिफ्थ आता है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। सिक्स्थ आता है मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशन फंक्शन, मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। और सेवेंथ आता है
मैनेजमेंट इज़ अ इंटेंजिबल फोर्स। ये 7 तरीके के होते हैं। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना। कल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।